हेलो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर आपसे बात कैसे करता है, और जब परमेश्वर बोलता है तो आप उसकी आवाज़ को कैसे पहचानते हैं। उसका हमने 3 पॉइंट कवर कर चुके। इसके चौथे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट था बाइबल को पढ़ने के द्वारा, दूसरा पवित्र शास्त्र पर मनन के द्वारा, और तीसरा अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट वॉक, पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के अनुसार चलना या पवित्र आत्मा का अनुसरण करना। और चौथे पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं प्रार्थना और उपवास के बारे में। प्रार्थना क्या है और उपवास। परमेश्वर जब हमें बात करता है तो हम उसे प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा हम जान सकते हैं। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप उपवास करोगे, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है, काफ़ी लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो हम प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर और हमारे बीच में दो तरफ की वार्तालाप है। कई लोग प्रार्थना करते हैं बट उन प्रार्थना का उनको मतलब नहीं पता रियल में प्रार्थना है क्या। बाइबल में अगर हम पढ़ें तो मत्ती 6 अध्याय उसके अंदर बताया गया है कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और प्रार्थना करते समय आप किस प्रकार से अपने प्रार्थना को करना है। और प्रार्थना का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना और उपवास करना। प्रार्थना और उपवास, जब आप प्रार्थना कर रहे हो बढ़िया बात है। अगर आप साथ में उपवास करते हैं तो उसके द्वारा भी आप परमेश्वर की आवाज़ को समझ सकते हैं। क्या परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। पहला प्रार्थना क्या है, परमेश्वर और हमारे बीच की एक वार्तालाप। जब आप प्रार्थना करते हैं तो मतलब हम परमेश्वर के साथ में एक बातचीत करते हैं। बीच अगर बात करें तो इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में लिखा है, विश्वास वह है अनदेखा विश्वास। मान लीजिए हमारे सामने मोबाइल नहीं है, मोबाइल को महसूस करते हैं, भी मेरे पास मोबाइल रखा है। अनदेखा विश्वास, जैसे हमने यीशु को देखा तो नहीं बट हम विश्वास करते हैं, महसूस करते हैं। हम पवित्र आत्मा को टच नहीं कर सकते बट हम उसको महसूस कर सकते। वैसे ही प्रार्थना क्या है, परमेश्वर और हमारे बीच में एक वार्तालाप है। और कभी कभी परमेश्वर वार्तालाप शुरू करता है और कभी कभी हम बातचीत शुरू करते हैं। जब प्रार्थना में बैठते हैं ऑटोमेटिक परमेश्वर की आत्मा हमसे कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करती है, या हम भी क्या करते हैं, हमारी जो आत्मा, हमारा जो मन है, हमारी आत्मा क्या करती है, परमेश्वर से बातचीत करने की कोशिश करती है। कई बार हम देखते हैं जब प्रार्थना करते हैं ऑटोमेटिक हमारे दिमाग से बातें होती रहती हैं। हम अपनी बात को प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु इस काम को ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है। और तीसरा, प्रार्थना पद यात्रा, इस सिद्धांत का अभ्यास करने का एक तरीका है ना। पद यात्रा भी है जब हम प्रार्थना करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब प्रार्थना कई तरीके की है। अगर हम देखें तो एक पौलुस भी बोलता है कि तुम उठते बैठते जागते हर बात के लिए प्रार्थना करो। ग्रुप की प्रार्थना है, पर्सनल आपके अलग से प्रार्थना है, या जब आप जा रहे हैं घर से बाहर आते हैं जाते हैं फिर वो प्रार्थना करते हैं। पद यात्रा, प्रार्थना क्या है, पद यात्रा है, और इसे हमें क्या है, सीखने की जरूरत है। कई प्रार्थना क्या है, वॉकिंग प्रेयर भी कई लोग क्या करते हैं, घूमते हुए प्रार्थना करते हैं। और बाइबल आधारित उपवास, परमेश्वर के साथ जानबूझकर समय बिताने के लिए। उपवास क्या है, बाइबल के अकॉर्डिंग आधारित उपवास परमेश्वर के साथ जानबूझकर समय बिताने के लिए भोजन से दूर रहना। उपवास हर किसी से बढ़कर
जीवन से ज़्यादा परमेश्वर को महत्व देना है। प्रारंभिक कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना करने का समय बिताया था। हालेलुया। अब मैं बताना चाहूँगा कि उपवास प्रार्थना बारे में बताया कि प्रार्थना क्या एक वार्तालाप है और प्रार्थना क्या करता है, प्रार्थना क्या है, हम अपनी बात को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु की बात को हम सुनते हैं। ये है प्रार्थना। अपनी बातों का या हमारी बातचीत का आदान प्रदान करना क्या है, प्रार्थना। मतलब बातचीत करना क्या है, एक प्रेयर है। प्रेयर कैसे करनी है, क्या करनी है, आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। और प्रार्थना क्या है, एक पद यात्रा भी है, पंथ यात्रा, एक अभ्यास करने का एक तरीका है। हमें प्रार्थना हमारे जीवन में होनी चाहिए। जितनी आप प्रेयर करते हैं, जितना आप प्रेयर में समय देते हैं, प्रेयर में जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि आपको इस काम को इस प्रकार से करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको कुछ ना कुछ वचन या कुछ ना कुछ चीज़ याद दिलाएगा। उसके थ्रू आप प्रभु में हम बढ़ने शुरू होंगे, हम प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो और चौथा पॉइंट है कि बाइबल आधारित उपवास। उपवास क्या है, अगर हम देखें तो रियल में उपवास मतलब अन्न को छोड़ना। उपवास बोले तो सिर्फ हमारा ध्यान हम परमेश्वर के साथ में रखते हैं, कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ जानबूझकर समय बिताने के लिए भोजन से दूर रहते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। जब उपवास करते हैं तो हम परमेश्वर से समय बिताते हैं, भोजन खाने को छोड़ देते हैं और उसके संग समय बिताने की कोशिश करते हैं। उपवास हर किसी से बढ़कर जीवन से भी ज़्यादा परमेश्वर को महत्व। जब हम उपवास करते हैं तो इस उपवास में मेन रोल किसके साथ में, हमारा परमेश्वर के साथ में। जितने उपवास में होते हैं हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा मन जो है वो प्रार्थना में लगता है। प्रारंभिक कलीसियाओं ने उपवास और प्रार्थना करने के समय बिताया था। जब प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 2 आयत में जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि पहली जो कलीसिया थी वो बाइबल में लिखा है कि लो लगाकर वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ में लवलीन हो जाते। जब प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 2 और 5 में लिखा है कि वहाँ पर कैसे प्रार्थना को करना है। तो अजीजों, आज मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसमें था उपवास। प्रार्थना और उपवास दोनों का एक साथ में कनेक्शन है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर प्रार्थना के साथ अगर आप उपवास करते हैं तो वो भी उसी चीज़ को दिखाता है। प्रार्थना क्या है, परमेश्वर से वार्तालाप है। उपवास जब हम करते हैं उसका मेन जो शीर्षक है, उसका जो मेन जो वर्क है वो यही है कि हम परमेश्वर के साथ में जानबूझ हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में एक समय को बिता रहे हैं। हालेलुया। और ये अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय की, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास के अंदर, मसीह देह के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको प्रार्थना और उपवास के बारे में अच्छी तरह से समझ आया। ये भी इसके द्वारा भी हम परमेश्वर की बात को समझ सकते हैं और परमेश्वर हमसे क्या बोलता है उस चीज़ को हम पहचान सकते हैं। ओके, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।